चित्ररंजन गगन, अब यहाँ पर जातिगत जनगणना का श्रेय तो यहाँ पर बीजेपी और उनके तमाम सहयोगी दल ले गए, तो इसीलिए अब आप आरक्षण पर आ गए हैं। बकायदा यहाँ पर ट्वीट किया तेजस्वी यादव ने कि भाई जातिगत जनगणना तो शुरुआत थी, पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो आरक्षण पर लड़ाई लड़नी है। नहीं तो मैं रुकिए ना परिमल जी, रुकिए एजेंडा चाहिए ना, रुकिए चित्ररंजन गगन, चित्ररंजन जी से मेरा सवाल है। ये आरक्षण पूजा जी, हाँ बोलिए। सबसे पहले तो मैं धनंजय जी को बधाई देना चाहता हूँ। आज उनके मुंह से हम लोगों के पुरखे थे, सामाजिक न्याय के जो पुरखे थे, आज पेरियार से लेकर जगदेव बाबू तक का नाम इन्होंने लिया। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही अब वे आदरणीय लालू जी और आदरणीय मुलायम सिंह जी का भी नाम लेंगे। यही हमारी सामाजिक न्याय की बहुत बड़ी जीत है कि जो लोग कभी जिन नामों से घृणा करते थे, आज रुक जाइए परिमल जी, रुक जाइए ना, मैंने आपको समय दिया, अब रुक जाइए, बहुत जल्द ही बाकी मेहमान है, फिर मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। पारिवारिक न्याय का पूजा जी, नहीं रुकिए, बीच में नहीं ना, ऐसे ना आपकी आवाज क्लियर दर्शकों तक जा पाएगी और ना ही चित्ररंजन जी की, प्लीज। पूजा जी, बहुत जल्द ही अब धनंजय जी जो है सो आदरणीय लालू जी और आदरणीय मुलायम सिंह जी का नाम लेंगे। इसकी अब जैसे अभी जातीय जनगणना का जिस ढंग से आपने खुद कहा कि यहाँ 4 जाति कह रहे थे, पार्लियामेंट में इन्होंने विरोध किया, पार्लियामेंट में सवाल उठाया गया, विरोध किया। बिहार से जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला तो उस समय भी उन्होंने साफ रिफ्यूज कर दिया। तो खैर अब जो है बहुत बड़ी सामाजिक न्याय की जीत है और आदरणीय हमारे नेता लालू जी। देखिए, आप जो बार बार यह सवाल उठाया जाता है कि कांग्रेस से क्यों नहीं करवाया, या जातीय जनगणना का मामला कब आया, जब 1990 में आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने मंडल आयोग का अनुशंसा लागू किया, उस समय जब यह देखा गया कि यह जो जातीय जो मूल्यांकन किया गया है 1931 के जनगणना के आधार पर किया गया है, और उस समय महसूस किया गया कि जो है सो मंडल आयोग का अनुशंसा सही तभी कारगर होगा जब जो है सही ढंग से जातीय आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध। और इसीलिए 1996 में जब आदरणीय लालू जी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, उस समय कैबिनेट में यह प्रस्ताव लिया गया कि जो है सो जातीय जनगणना करवाई जाए, और 2001 में जातीय जनगणना का ड्यू पूरा था जो सामान्य जनगणना होती है। तो 2001 में एनडीए की सरकार थी, नहीं हुआ। फिर उसके बाद में 10 साल के बाद 2011 में इसका ड्यू होता था जनगणना का, और 2010 में पार्लियामेंट में आदरणीय लालू जी ने इस सवाल को उठाया क्योंकि यूपीए में वे शामिल थे, सरकार पर दबाव बनाया और सरकार ने जातीय जनगणना करवाई। जातीय जनगणना हुआ, लेकिन तब तक उसका आंकड़ा फाइनल हो रहा था, तब तक जो सो आ गए मोदी जी। अब मोदी जी आ गए, उसके बाद जो है सो उस पर ब्रेक लगा दिए। उस समय पार्लियामेंट में तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि जो है सो आंकड़े में कई त्रुटियां हैं। जेटली साहब ने कहा कि कई त्रुटियां हैं, इसलिए इसको जारी करना संभव नहीं है। सड़कों पर हमारे नेता आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी ने प्रदर्शन किया, लाठियां खाई, तेजस्वी जी को लाठी लगी उस प्रदर्शन में, यह डिमांड लेकर कि यहाँ जो जनगणना हुआ है उसको आप जारी कीजिए, लेकिन उस समय जारी नहीं किया गया। आश्वासन दिया गया कि जैसे अगली बार जब जनगणना होगी, यानी कि 2021 लेकिन में। उससे पहले देखिए ना, उससे पहले ही दाव चल दिया। अब यहाँ पे बिहार चुनाव में तो पूरा जो इसका क्रेडिट है वो तो एनडीए को मिलेगा ना। पूजा जी मुझे खुशी है कि जिस लड़ाई को हमारे आदरणीय नेता लालू जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने लड़ने का काम किया, जिसे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने धार देने का काम किया, सरकार वह पर मान ली, लेकिन केवल यह घोषणा किया गया, इसका क्या स्वरूप होगा यह नहीं कहा गया। हम चाहते हैं, हमारी पार्टी की मांग है कि जो परिसीमन होने वाला है विधानसभा लोकसभा के लिए, उसके पहले जातीय जनगणना हो, और जो परिसीमन हो विधानसभा में और लोकसभा, ठीक है, उसमें उस जनगणना की धनंजय गिरि जी, बिना डेडलाइन ये हेडलाइन ही बनाई गई है बस, इसे यही आरोप लगा रहा है विपक्ष। और यहाँ पर तो अब जातीय जनगणना से आगे अब आरक्षण का दाव, आउटसोर्सिंग हो, निजी संस्थान हो, उसमें भी आरक्षण की मांग कर रहा है। पूजा जी, पहले मैं भाई साहब की बात का जवाब दे देता। हाँ बोलिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमें लालू जी की ललटेन से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत लालू जी की लूट से है।
उस लूट से जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सजा याफ्ता किया। भाई साहब ये गलत बात है, गलत बात है। आपको किसी ने आपके बोलने में किसी ने भी इंटरफेयर नहीं किया, मैं आपसे भी यही आशा करती हूँ। जवाब दे दीजिएगा। बोलिए धनंजय जी। मैं वही कह रहा था कि महात्मा गांधी के शब्द हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हमें लालू जी की लालटेन से कोई दिक्कत नहीं, उनकी लूट से दिक्कत है, उस लीलालोक लूट से दिक्कत है जो उन्होंने की है। बिहार में रहते वो दर्ज हो ही नहीं सकता एफआईआर में जो लालू ने रह के लूटा है सरकार में। और दूसरी बात जो है नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर चल रहे राहुल गांधी जी, जिसको भी मोदी जी से उम्मीद है, उन्हें पता है कि जो मेरे पिताजी ने नहीं किया। पिताजी ने 6 सितंबर 1990 को आरक्षण के विरोध में 1 घंटे 45 मिनट का भाषण दिया। एक मिनट पूजा जी, धनंजय जी, ये बटोगे तो कटोगे किसका नारा था जो सारे विधानसभा चुनाव जो पिछले साल हुए उनमें चला? किसके बांटने और काटने की आप बात कर रहे थे? बिल्कुल, समाज जब भी बटा अपनी संस्कृति से बटा, अपनी संस्कृति से कटा। पूजा जी या तो मुझे बोलने दीजिए आपके सवाल। तो जब उनको भी पता है कि जब राजीव गांधी ने 1 घंटे 45 मिनट आरक्षण के खिलाफ में भाषण दिया था, जब दादी ने कहा था कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, जब पंडित नेहरू ने कहा था, तो राहुल जी को भी पता था कि जो मेरे पिताजी नहीं कर पाए, जो मेरी दादी नहीं कर पाई, जो स्वर्गीय मरहूम नाना जी नहीं कर पाए, मोदी है तो मुमकिन है, ये महामानव मोदी ही कर सकता है। ये राहुल जी को भी भरोसा है, ये सबको भरोसा है, इनके लिए इनका साधुवाद देता। तो आप भी तो उन्हीं की पिच पर खेल रहे हैं ना, उन्हीं की विपक्ष की पिच पर ही अगर आप आ गए ना। दूसरा चितरंजन जी ने मुझे सिर्फ आधा सुना, मैंने महापुरुषों के नाम ही नहीं लिए। मैंने ये भी बताया कि जब हमें मौका मिलता है तो सुंदरलाल पटवा, उमा भारती, लोधी, बाबूलाल गौड़, शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव को बनाते हैं मुख्यमंत्री। आप किसको बनाते हैं? डैडी को बनाते हैं, मम्मी को बनाते हैं, बेटे को बनाते हैं। तो ये परिवारवाद चलने के काम कि लल्लू की ललटेन भी चले और लालटेन को भी राजनीति में एडजस्ट किया जाए, ये जमाना चला गया। जिसके सब क्या कहा था लोहिया ने कि जिसकी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो क्या ये गांधी परिवार के 3 रतन तीनों पहुंच गए संसद सदन, और बाकी लोग कहां जाएंगे भाई? बाकी लोग कहां जाएंगे? इसलिए कि आप पिछड़ों की बात करें, सामाजिक न्याय जपना और सारा माल अपना, सामाजिक समाजवादी पार्टी नाम है और परिवार के 25 लोग सरकार